आज तो ये लौंडा खत्म है मेरे हाथों। आज ये लौंडा पूरा का पूरा खत्म है मेरे हाथों। तो गाइज वेलकम माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं सैयद अजान के बारे में बात करने वाला हूं और जिन लोगों को नहीं पता कि सैयद अजान कौन है उनको मैं बता देता हूं। बेसिकली ये एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर है जो हमारे फेस को साफ और ग्लोइंग बनाने के लिए टिप्स देता है। पर इंस्टाग्राम पर इसका एक और चैनल है जिस पर ये अपने धर्म को डिफेंड करता है और वहाँ पर ये अपने धर्म से रिलेटेड चीजें बताता है और अपनी इन वीडियोस में वो हमारे सनातन धर्म को डिफेम करता है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में सैयद अजान के सारे ढीले पेचों को टाइट करते हैं और उसको अपने सनातन धर्म के बारे में बताते हैं कि हमारा सनातन धर्म है क्या। कहते हैं कि नफरत इंसान को अंधा बना देती है और कुछ यही हाल है उन हिंदुओं का जो इस्लाम से नफरत करते हैं। ये अंधभक्त इस्लाम से नफरत करने की 3 वजहें आपको जरूर बताएंगे। नंबर 1, मुसलमान 4 शादियां करते हैं। नंबर 2, इस्लाम में अपनी ही बहनों से यानी कजन मैरिज की जाती है। और नंबर 3, इस्लाम तलवारों के जोर पर या फिर जबरदस्ती फैलाया जा रहा है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो राम था ना, इसके पिताजी ने 4 शादियां कर रखी थी और इसी तरह से ये जो कृष्णा जी थे इन्होंने 16,000 से भी ज्यादा पत्नियां। लानत है तुम लोग पे, लानत। अबे गवार, पहले पूरी बात जाना कर फिर अपने मुंह से कुछ हगा कर। राजा दशरथ ने 4 शादियां की क्योंकि उस समय पर जो किंग हुआ करते थे वो अपने एम्पायर को बड़ा करने के लिए कई रानियों से शादियां किया करते थे। और साले आज के टाइम पे तुम्हारे पास कौन सा एम्पायर है जो तुम 4 शादी करोगे, बताओ। राजा दशरथ की जो 4 रानियां थी उनको उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ रखा हुआ था। यहाँ तक कि उन्होंने माता कैकेयी के कहने पे प्रभु श्री राम को वनवास तक दे दिया था। दैट्स द फकिंग रिस्पेक्ट। वो अपनी रानियों की इतनी रिस्पेक्ट किया करते थे। और जहाँ तक की बात रही श्री कृष्ण की, तो भोसड़ी के श्री कृष्ण भगवान की 16,108 पत्नियां थी, पर वो 16,108 पत्नियों के साथ लिव इन में नहीं रह रहे थे। एक राक्षस से उन्होंने उन्हें बचाया और 16,100 महलों में उनको रखा ही नहीं, उन्हें रानी वाला सम्मान भी दिया। सैयद अजान, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम इन सब पर बातें क्यों कर रहे हो। तुम्हें तो अपने आटे और चावल के बारे में देखना चाहिए। 27 साल के हिंदू ने पूरे देश को नचा कर रखा है, तो सोच लो हमारे लाखों साधु अभी भी गुफाओं में धुनी लगा कर बैठे। अबे जलील और आवारा औरत, तूने अंधभक्ति में PhD कर रखी है क्या? नहीं, मेरा मतलब है ये साधु बाबा कौन सी गुफा में धुनी लगाने के चक्कर में रहते हैं, तुम खुद इस वीडियो में देख लो। इस गधे के गूदे को ना कुछ झाट भर भी नहीं पता है, मतलब झाट भर भी कुछ नहीं पता है। वो नागा की बात कर रही है और तुम साले किसको दिखा रहे हो? पंडित को, वो भी ढोंगी पंडित को। गधे, जो मंदिर में पंडित बैठता है वो अलग है, जो साधु और तपस्वी है वो अलग है। वो नागा की बात कर रही है। इसको समझा के ना मेरे दिमाग में छेद हो जाएगा, पर इसको तब भी कुछ नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि इसके दिमाग में तो साले की भूखमरी भरी हुई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मतलब किसी भी बाबा की कोई क्लिप उठाई, उसको टाइमलाइन में डाला और उसमें डालकर सनातन धर्म को डिफेम कर दिया। इसीलिए लोग आज भी कर्जे में हैं। खान कुरैशी एक ऐसा मुसलमान जो इस वक्त जेल की हवा खा रहा है और इसके पीछे वजह ये है कि उसने इंडिया में रहते हुए हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या है हिंदू? एक कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना। अबे भाई, ऐसे लोगों के लिए ना ये मीम बनी हुई है। बकचोदी मत कर लौड़े। अयान मदरसा छात्र, कैसे इन लोगों को खत्म किया जाए। साले कैमरे पे आके कुछ भी बक देते हैं। चलो मान लिया ये तो है ही चूतिया, मगर तुमसे क्या मतलब है यार। इतने मुद्दों के बाद भी भारत में G20 हुआ है, सारे देश आए हुए थे पाकिस्तान को छोड़कर। ये है तुम्हारी औकात। जब हम यहाँ पर वर्ल्ड लेवल का एक प्रोग्राम कर रहे थे G20, तब तुम वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए गए थे। चूतिए के नाम पे दे दे बाबा, 1 रुपया देगा 10 दुआ मिलेगी, 2 रुपया देगा 20 दुआ मिलेगी। अगर तो इंसानियत का जनाजा देखना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को देख लो जिसमें फलस्तीन गाजा के बच्चे अपने हाथों की हथेलियों पर अपना नाम और अपनी उम्र लिख रहे हैं, ताकि कल को अगर इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक के हमले में अगर ये बच्चे मर जाएं तो इनके माँ बाप को इनकी लाश पहचानने में आसानी। अबे भाई,
ब्रेन एट इट पीक, दिमागी शक्ति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। हाथों पर अपने नाम लिखे जा रहे हैं, वो भी उम्र के साथ। बे भाई, अब इन चीजों को कोई ये तो बताए कि मिसाइल एक्सप्लोजन में हाथ तो छोड़ दो, सिर्फ राख बचती है, राख। पहले खुद बार बार न्यूक्लियर पावर कंट्री पर अटैक करना और बाद में ये सिंपैथी वाला चोद। वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तुम राख बना दे रहे हो, उनका अंतिम संस्कार तुम हिंदू तरीके से किए दे रहे हो। काफी सारे दूसरे धर्म के लोग इस बात के ऊपर बहुत ही ज्यादा फख्र करते हैं कि उन्होंने अपने बनाने वाले देवी देवताओं को देखा है, उनके पास उनकी तस्वीरें हैं, मूर्तियां हैं और हत्ता के उन्हें उनका जेंडर भी पता है। फॉर एग्जाम्पल, राम जी मेल थे, कृष्णा जी मेल थे, माँ सीता फीमेल थी और काली माता भी फीमेल थी वगैरह। अबे जाटू, जब तुझे कुछ पता नहीं होता है तो तू हर जगह अपनी चोंच क्यों डाल लेता है? मुझे तो लगता है तेरे देश में लोगों का पेट तो खाली है ही, साथ में उन लोगों का दिमाग भी खाली है, क्योंकि तेरे जैसे लोगों को देख के तो यही लगता है। सबसे पहले जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि को बनाया तो सृष्टि को चलाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने दो अंश बनाए, एक नर और एक नारी, जिनका नाम था अर्धनरीश्वर और एक का नाम था नारायण लक्ष्मी। मतलब दो बॉडी पर सोल एक ही है अंदर। इस प्रचंड चूतियों को इतना भी ज्ञान नहीं है, इसको बस इतना पता है कि सनातन धर्म को ऐसा बोल के डिफेम कर दो, सनातन धर्म को वैसा बोलकर डिफेम कर दो, और थोड़े अच्छे से बोल के इनके धर्म की बुराई कर दो, जिससे पाकिस्तान के भी व्यूज मिलेंगे, इंडिया के भी व्यूज मिलेंगे। और इसी बात का फायदा उठाते हुए काफी सारे अंधभक्त हम मुसलमानों को कमेंट सेक्शंस में, डीएम्स में ट्रोल करते हुए हमसे अल्लाह पाक की तस्वीर मांगते हैं और नाउज़ बिल्लाह अल्लाह पाक का जेंडर भी पूछते हैं। लड़का हो लड़की हो, किसकी कोख से जन्म लेता है? औरत की कोख से। शिव जी से सबसे पहले अल्लाह आए थे, इनका पूछना ये मुसलमान कहाँ से बने? अल्लाह आई थी क्या? और हमेशा की तरह मैं इनके इस सवाल का जवाब बड़ी ही इज्जत के साथ देना चाहूंगा। मेरे भाई, ये जो जेंडर होता है ना, ये इंसानों का होता है, जानवरों का होता है, और आपके केस में आपके मुताबिक आपके देवी देवताओं का भी है, लेकिन हमारा जो अल्लाह पाक है वो इस सबसे बहुत ही ज्यादा ऊपर। ये बहुत ऊपर ऊपर कर रहा है ना, तो चलो आज कर ही लेते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा रिलीजियन इस्लाम कब आया? चलो मैं ही बता देता हूँ, 1500 साल पहले एग्जिस्टेंस में आया। पर चलो ये सब बोलूंगा तो मैं जानता हूँ तुम्हारी गांड जल जाएगी। चलो मान लेते हैं 3000 साल पहले आया, मतलब अरे 3 नहीं, मान लेते हैं 5000 साल पहले आया। द्वापर युग के एंड के जस्ट बाद तुम्हारा रिलीजियन स्टार्ट हुआ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारा सनातन धर्म कब से है। हमारे सनातन धर्म में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। सबसे पहले आया सतयुग, जिसकी अवधि थी 17,28,000 वर्ष। उसके बाद आया हमारा त्रेता युग, जिसकी अवधि थी 12,96,000 साल। फिर आता है हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान का युग, जिसका नाम था द्वापर युग, जिसकी अवधि थी 8,84,000 साल। और ये जो अभी युग चल रहा है, जिसका नाम है कलयुग, इसकी अवधि है 4,32,000 वर्ष। जब तुम इन सबको टोटल कर देते हो तो हमारे पास जो टोटल ईयर्स आते हैं वो आते हैं 43,29,000 साल। और ये भी फाइनल नहीं है, हमारे वहाँ कहा गया है कि इन चारों युग के कंप्लीट होने से बनता है एक महायुग। और अभी जो महायुग चल रहा है वो है 22वां, यानी कि जो टोटल अमाउंट आया है उसको आप 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास जो ये टोटल ईयर्स निकल के आते हैं, तब से है हमारा सनातन धर्म। तो समझ गए चूतिए, दैट्स द पावर ऑफ आवर गॉड। तुम्हारा कोई भी भगवान या पूरे मैथोलॉजी का कोई भी भगवान इस टाइम पर एग्जिस्ट भी नहीं करता था। इंडिया में बहुत से मुसलमानों को ये रियलिटी पता है, फिर भी वो अपने भगवानों को पूज रहे हैं, हम लोग अपने भगवानों को पूज रहे हैं। पर तुम जैसे भड़वे लोग वहाँ पाकिस्तान में बैठकर यहाँ के लोगों में लड़ाई करवा रहे हो। तो बहनचोद, तुम सनातन धर्म के बारे में बात कर रहे हो। अगर तुम अपनी आर्मी हटा दो, हम अपनी आर्मी हटा दे, तो यूपी और बिहार के ही लौंडे तुम्हारे वहाँ पूरे पाकिस्तान को साफ कर देंगे। और भाई इन सबका यही हाल है, जितने पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर बैठे हैं इन सबका वही हाल है। इन सबका बस एक ही काम है कि पाकिस्तान से भी क्राउड लो, हिंदुस्तान से भी क्राउड लो, एंड में आटे भर का पैसा तो सामने हो ही जाएगा। तो कुल मिलाकर इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि सैयद, तुम अपने देश के लोगों को देख लो, यहाँ के लोगों को लड़वाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आगे चल के क्या रियलिटी होने वाली है ये तुम्हें तो पता होगा ही और हमें तो पता है ही। अब अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक मारो, एक कमेंट कर दो कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊं, और अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लो।